मसीह की मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में अपने चैनल पर। देखिए, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम जानेंगे मेरे भाइयों, आज हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने गरीब मनुष्यों को क्यों बनाया है। कि गरीब मनुष्य गरीब मनुष्य पृथ्वी पर हैं, इतनी है मेरे प्रियो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आप और मैं आज गरीबी की ओर ध्यान देंगे तो हमारा देश गरीबी की ओर है और बहुत सारे लोग इस देश में गरीब हैं। आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर ने गरीब मनुष्यों को क्यों बनाया। क्या परमेश्वर सभी को गरीब बनाना चाहता है? क्योंकि आपको मुझे पता है मेरे भाइयों, जो मनुष्य के अंदर योग्यता आती हैं, जो परमेश्वर हमारे अंदर गुण देता है, वो परमेश्वर की कृपा से आते हैं। परमेश्वर ने देखिए, आपने देखा है सुलेमान को भी परमेश्वर ने अपने अभिषेक के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा उसने वरदान मांगा, बुद्धि तो बुद्धि दी थी। यदि परमेश्वर ने जो मनुष्य गरीब हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं दी, तभी तो वो गरीब रह गए। तभी तो उनके अंदर कोई हुनर नहीं दिया, योग्यता नहीं, तभी तभी तो वो गरीब रह गए। क्या परमेश्वर सभी को अमीर बना देता तो क्या होता, और सभी को गरीब बना देता तो क्या होता? देखिए, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि परमेश्वर ने जो निर्धन लोग बनाए हैं, जिनको परमेश्वर ने मेरे जैसे लोग गरीब बनाए हैं, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जिनको परमेश्वर ने कोई योग्यता नहीं दी है, वो क्यों गरीब बनाए हैं परमेश्वर ने? क्या उद्देश्य है परमेश्वर का? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए मेरे प्रियो, पहले मैं कुछ वचन बताऊंगा जिससे कि गरीब लोगों को परमेश्वर के द्वारा आशीष मिले और गरीब लोगों को शांति मिले। देखिए मेरे प्रियो, गरीबों के लिए वचन है। और मेरे प्रियो, अमीर लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अमीरों के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। देखिए, जो निर्धन को उपवास में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। देखिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, नीति वचन 17 के 5वें वचन को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो निर्धन को उपवास में उड़ाता है उसके कर्ता की निंदा करता है। जो निर्धन व्यक्ति को मजाक उड़ाता है ना, वो उसके कर्ता की निंदा करता है। तो हमें इस वचन से साफ पता चल रहा है, जो निर्धन व्यक्ति परमेश्वर ने बनाए, जो कंगाल बनाए, वो परमेश्वर ने बनाए हैं। इस वचन से हमें साफ पता चल गया कि निर्धनों की रचना भी परमेश्वर ने की है, अमीरों को भी परमेश्वर ने बनाया है, मूर्खों को भी परमेश्वर ने बनाया है, बुद्धिमानों को भी परमेश्वर ने बनाया है। देखिए आगे हम वचन देखेंगे जो, और नीति वचन 14 के 31 में हम क्या देखते हैं? जो कंगाल पर अंधेर करता है वह उसके कर्ता की निंदा देख करता है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर भी बताया गया है, जो कंगाल व्यक्ति है वो परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि जो कंगाल पर अंधेर करता है, उसे दुख देता है, पीड़ा देता है, वो उसके कर्ता की निंदा करता है, वो परमेश्वर की निंदा करता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वह उसकी महिमा करता है। जो दरिद्र पर, दुखियारी पर, पीड़ा में पड़े हुए लोगों की सहायता करता है, वो हमारे परमेश्वर पर की सहायता करता है, उसकी महिमा करता है, किसकी? यीशु मसीह की महिमा करता है। हम देखेंगे और भी एक और वचन देखेंगे। देखिए मेरे प्रियो, याकूब के 2 के 5 में क्या लिखा है मेरे प्रियो? मैं जो कुछ बताता हूँ मेरे भाइयों, वचन के द्वारा बता रहा हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, क्योंकि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बताऊँगा, जो परमेश्वर मुझ पे प्रकट कर रहा है, जो परमेश्वर मुझे बता रहा है, परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन से हम आपको बताएँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही लड़का हूँ। देखिए, जो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में मैं एक आध वीडियो भी बना दिया करता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे प्रियो, हे मेरे प्रिय भाइयों, जहाँ पर देखिए याकूब के 2 के 5 में क्या लिखा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या का परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? यहाँ पर देखिए, जो परमेश्वर का दास है याकूब, वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी हो, उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो उससे प्रेम रखते हैं। देखिए परमेश्वर ने कंगालों को भी चुना है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर ने बेशक लोगों को कंगाल बनाया है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग के राज के लिए स्वर्ग के राज में उन्हें प्रवेश से नहीं रोकेगा परमेश्वर ने कंगाल बनाया, पृथ्वी पर कंगाल बनाए, परंतु स्वर्ग में वो धनी रहेंगे, स्वर्ग में वो जाएंगे यदि वो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं। क्या जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हम देखिए एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे, नहीं, हम देखिए वचनों के माध्यम से जानेंगे। किस वचन के माध्यम से? निर्धन, लाजर और धनवान व्यक्ति के बारे में जानेंगे। मेरे प्रियो, आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए। अब मैं वचन पे चलता हूँ, क्योंकि हमें वचन पढ़ने हैं वहाँ पर। देखिए हिंदी बाइबल में मेरे प्रियो, आप देखिए लूका रचित सुसमाचार निकालिए मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय निकालिए मेरे प्रियो। 16वें अध्याय का 19वां वचन आप जब निकालेंगे मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए।
मैंने देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से एक दृष्टांत में बात की थी। उसको उनको दृष्टांत क्या दिया था मेरे प्रियो, एक धनवान व्यक्ति और निर्धन लाजर का दृष्टांत दिया था। देखिए मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, हम एक ही इस वचन के द्वारा संपूर्ण वीडियो को समझेंगे। इसी वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लगा मेरे भाइयों, धनवान व्यक्ति और गरीब लाजर। हम इसी के माध्यम से जानेंगे कि परमेश्वर ने गरीबों को क्यों बनाया और अमीरों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि अमीरों को भी परमेश्वर ने क्यों बनाया। दोनों बातें इस पर वीडियो में प्रकट होंगी। देखिए यहाँ पर एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मेरे प्रियो, एक मनुष्य ऐसा था जो क्या करता, बहुत ही पैसा वाला था, जो बैंगनी कपड़े पहनता था, मलमल से रहता था, प्रसन्न रहता था, और उसके जीवन में जो सुख सुविधा की वस्तुएं थी वो परमेश्वर ने सब कुछ दी थी। मतलब उसके अंदर इतनी योग्यता, इतना गुण दिया था परमेश्वर ने कि उसने अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के द्वारा अपनी सारी वस्तुएं प्राप्त कर ली जो शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। आगे हम देखते हैं। और देखिए दूसरे वचन में क्या देखते हैं मेरे भाइयों, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। जो लाजर नाम का एक व्यक्ति था जो कंगाल था, उस धनवान की देवड़ी पर द्वार पर रहता था कि मुझे उसके घर से कुछ मिल जाए, इस आशा में वो रहा करता था। क्योंकि जैसे एक धनवान व्यक्ति के पास एक कंगाल, गरीब, भिखारी जरूर आते हैं कि मुझे इससे कुछ मिल जाएगा। देखिए आगे हम देखेंगे क्या होता है। और देखिए 21 वचन में क्या देखते हैं, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर जूठन से अपना पेट भरे। देखिए लाजर उस घर में क्यों रहता था, उसकी देरी पे क्यों रहता था, कि वो चाहता था कि मैं जो इसके जो झूठा बचता है भोजन, उससे मैं अपना पेट भरूं, बच्चों की झूठे से पेट भरूं, इसके झूठे से पेट भरूं। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरें, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। वो इतना बीमार व्यक्ति था, उसके शरीर पर घाव थे मेरे प्रियो, जिनको कुत्ते भी उसके शरीर को चाटते थे। और देखिए आगे 22वें वचन में क्या देखेंगे, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। देखिए मेरी एक दिन ऐसा आया कि कंगाल भी मरा और धनवान भी मर गया। तो मेरे प्रियो, कंगाल को तो देखिए मेरे प्रियो, क्या पता कंगाल को किसी ने अंतिम संस्कार किया होगा या नहीं किया होगा। अब यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। देखिए धनवान जो मरा था वो गाड़ा गया था मेरे प्रियो। देखिए धनवान के अंतिम संस्कार पर सभी काम किए गए हुए मेरे प्रियो, जो आज के समय में लोग करते हैं। धनवान मरा होगा तो देखिए उसके मंडे पर मृत्यु भोज दिया गया होगा, बहुत से रिश्तेदार बुलाए गए होंगे, बहुत से उसे अंतिम संस्कार में उसके साथ शामिल हुए होंगे मेरे प्रियो, परंतु निर्धन लाजर के साथ कोई नहीं गया होगा। उसकी शव को क्या पता कैसे फेंक दिया गया होगा। आप एक बार सोच के देखिए, उसको अंतिम संस्कार या मृत्यु पे घाव, उसको घड़ेरने वाला भी कोई नहीं आया होगा मेरे प्रियो, क्योंकि उसके शरीर में घाव से उसकी ओर कोई भी नज़र नहीं लगाता था। आज भी हम देखते हैं बहुत से मसीह लोग हैं, परंतु निर्धन कंगालों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता मेरे प्रियो। हमें ध्यान देना चाहिए, इतनी मैं आपसे विनती करता हूँ। देखिए आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो। देखिए आगे क्या लिखा है, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। देखिए अब जो धनवान व्यक्ति है वो अधलोक में पड़ा है, किसमें, अधलोक में पड़ा हुआ है, और अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और क्या हुआ, जो दूर से किसमें, आग में से क्या देख रहा है, नरक में से किसे देख रहा है, अब्राहम की गोद में उस धनवान को देख रहा है, लाजर को। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें एक पॉइंट सीखते हैं मेरे प्रियो। जब वो सुख में था मेरे प्रियो, कौन, एक धनवान व्यक्ति जब सुख में था, तब तो उसने लाजर की तरफ एक बार नज़र उठाकर भी नहीं देखा मेरे प्रियो, एक बार भी नहीं देखा कि मैं इसका इलाज करा दूँ, इसकी मैं सहायता करूँ, जो ये गरीब है इसका मैं इलाज करा दूँ, या इसे मैं अपने घर का नौकर बना कर रख लूँ जिससे ये अच्छा भोजन खाए, या अपने घर पे मैं इसका इलाज कराकर मैं अपने घर का काम काज करवा लूँ, इसका पेट पालन करूँ। और मेरे प्रियो, उसने एक बार भी उसकी ओर नज़र नहीं उठाई, या उसने ये नहीं सोचा कि इस कंगाल की मैं मदद करूँ, इसे भोजन ही खिलाया करूँ मैं, अच्छा भोजन। परंतु देखिए आगे अब देखते मेरे प्रियो, जब वो धनवान व्यक्ति दुख में गया तो उसने क्या देखा, जब आग में से देख रहा है कि लाजर के यहाँ पहुँचा है, अब्राहम की गोद में, परमेश्वर के दास की गोद में, जो जहाँ पर सुख है वहाँ पर पहुँच गया। तो अब देखिए अब उसको दिख गया मेरे प्रियो, अब धनवान को वो लाजर दिखाई दे गया, परंतु वो हर दिन वो द्वार पर बैठता था मेरे प्रियो। उस समय उसे एक बार भी उसके दुख पर नहीं नजर लगाई, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा पड़ा है। यहाँ तक कि उस धनवान के पास सब कुछ था, इतनी वस्तुएं थी, उसके पास कोई भी कमी नहीं थी। परमेश्वर ने सभी ऐसो आराम की वस्तुएं, इतना धनवान वो बनाया था। अब देखिए आगे क्या कहता है मेरे प्रियो वो।
देखिए, और उसने पुकार कर कहा, हे मेरे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। अब देखिए क्या कह रहा है, हे मेरे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का एक सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। क्या करे? एक उंगली का सिरा मेरी जीभ को ठंडी करे। देखिए उसे इतनी पीड़ा हो रही है उस आग में। आगे हम देखेंगे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए क्या कर रहा है वो धनवान व्यक्ति, अब ज्वाला में तड़प रहा है। आगे हम देखेंगे भाइयों, परंतु अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तु पा चुका है। देखिए अब्राहम क्या कह रहा है, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु पा चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ पर शांति पा रहा है। अब देखिए अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। देखिए आगे अब देखिए धनवान व्यक्ति क्या बोलता है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई ठहराई गई है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाने चाहे वे ना जा सकें, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए परमेश्वर ने ऐसी खाई ठहराई है मेरे प्रियो। यहाँ पर आप समझ लीजिए इस वचन को, कि ना तो स्वर्ग से कोई कोई जो नरक में पड़े हुए हैं लोग, पीड़ा में, उनकी कोई मदद कर सकता है, कोई भी मदद नहीं कर सकता मेरे प्रियो, ना तो स्वर्ग वाला व्यक्ति। इसलिए मेरे प्रियो आपको स्वयं को पवित्र रखना है। आपकी मदद कोई भी आपका भाई बंधु या आपका कोई भी विश्वासी नहीं करेगा। देखिए आगे हम देखते मेरे प्रियो, उसने कहा है, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ। देखिए अब्राहम क्या कह रहा है, वो धनवान व्यक्ति क्या कह रहा है, उसने कहा है, हे मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा में की जगह में आए। अब देखिए मेरे प्रियो, ये वहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्रियो, वो उसको अपनी पीड़ा महसूस हो रही है कि मैं क्या पता, मैं यदि इस गरीब की मैं वहाँ पर सुध ले लेता पृथ्वी पर, तो क्या पता मैं इस पीड़ा में नहीं आता। वहाँ पर मैं इस निधन लाजर की इलाज कराता, इसे सुख देता, इसकी हेल्प करता, मैं अपने पैसा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं दूसरों के लिए उपयोग करता, तो क्या करता, क्या पता मुझे इस पीड़ा में नहीं आना पड़ता। अब वो क्या चाह रहा है कि मैं जिस पीड़ा में उसमें मेरे भाई ना आए, इसीलिए तो वो कह रहा है कि लाजर को वहाँ पर भेज दे। देखिए आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, मनुष्य पाप तो कर जाता है, परंतु मनुष्य को जब मनुष्य को पर क्या कहते हैं, जब मनुष्य को सजा मिलती है तब उसे अफसोस होता है मेरे प्रियो, कि हमने ऐसा क्यों किया। आज के समय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, न्यूज़ों पर सुन रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, व्यभिचार हो रहे हैं मेरे प्रियो। व्यभिचार करने के लिए 2 मिनट कुछ समय के सुख के लिए लोग व्यभिचार कर जाते हैं, परंतु ज़िंदगी भर फिर वो कितने पछताते होंगे, हम और आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए अब्राहम ने उससे कहा, देखिए 29वें वचन में क्या लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें भी, उनकी सुने। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर मरने के बाद किसी को ऑप्शन नहीं दिया जाता। हमें इस वीडियो से ये भी बात एक सीखने को मिलती है मेरे प्रियो, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी ना मेरे भाइयों, तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ना तो हम अपने भाई बंधुओं को बचा सकते हैं, ना अपने पड़ोसियों को बचा सकते हैं, चाहे हम किसी मनुष्य से कितना भी प्यार करते हैं, हम उसे भी नहीं बचा सकते हैं कि हम जाकर उसे बता दें कि ये काम मत कर। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जीवित रहते हुए ही मन फिराना है, जीवित रहते हुए ही हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ही हैं जो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने ही हमारे लिए बलि दी, अपना खून बहाया है। देखिए क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम धर्मी ठहरेंगे, ना कि हम अपने कर्मों से। देखिए आगे हम क्या लिखा है मेरे प्रियो, उसने 30वें वचन में क्या लिखा है, अब्राहम ने क्या कहा कि वो पुस्तकों की सुने। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर यही कह रहा है कि जो परमेश्वर का वचन, आप जो किसी मनुष्य के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहे हैं, देखिए धनवान व्यक्ति के पास परमेश्वर क्या होगा, परमेश्वर की बुक भी होंगी, परंतु वो उनकी नहीं सुनता था। देखिए आगे क्या लगा मेरे भाइयों, 30वें वचन में उसने कहा, नहीं ये पिता अब्राहम पर यदि कोई मेरे मरे हुओं से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी ना सुनेंगे। देखिए अब्राहम ने क्या किया, वो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकों की नहीं सुनते, तो मरे हुओं में से जी उठ जाए ना, उसकी भी नहीं सुनेंगे। सही बात है मेरे प्रियो, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे जब तक उन पर जीवन में निधन धनवान व्यक्ति की तरह दुख नहीं आएगा, वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में सुख होता है, सुख विलास होता है, जब तक हम क्या करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं। जब दुख आता है ना, तब हमें याद आती हैं किसकी, परमेश्वर की। देखिए मेरे प्रियो, हम इस वीडियो से एक देखते हैं कि धनवान व्यक्तियों को क्यों बनाया मेरे प्रियो, गरीबों को क्यों बनाया गया मेरे प्रियो। आप गरीब हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको इसलिए परमेश्वर ने बनाया है मेरे प्रियो। मैं गरीब हूँ, मुझे पता है, और मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहिए मेरे प्रियो। हम क्यों गरीब में बनाए परमेश्वर ने, हम इसलिए गरीब बनाए मेरे भाइयों,
क्यों बनाए हम गरीब? हम परमेश्वर ने इसलिए गरीब बनाए कि परमेश्वर हमें देखना चाहता है, हमारे द्वारा परमेश्वर देखना चाहता है कोई हम पे दया करेगा कि नहीं, कोई देखे हमें देगा कि नहीं। देखिए मेरे प्रियो, क्या क्या परमेश्वर क्या देखिए परमेश्वर ने आज हमें गरीब बनाया है, परंतु क्या पता अब भी हमारे पास समय, परमेश्वर क्या पता हमारे अंदर कोई योग्यता दे और हम पैसे वाले बन जाएं या हमें, परंतु हमें क्या करना है मेरे प्रियो, जब हम अब तो हम गरीब हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई देने वाला हो या हमारी हेल्प करे, कोई पैसा वाला अमीर व्यक्ति। अमीर को पहले मैं आपको बताता हूँ कि अमीरों को क्यों बनाया, अमीरों को इसलिए परमेश्वर ने बनाया कि अमीरों को परमेश्वर देखना चाहता है कि वो गरीबों पर दया करेंगे कि नहीं, वो निर्धनों की हेल्प करेंगे कि नहीं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिन उनको परमेश्वर ने जिनको उनको सामर्थ दी है, क्या वो अपनी सामर्थ से दूसरों की हेल्प करेंगे कि नहीं, सहायता करेंगे कि नहीं, इसलिए धर्मानों को बनाया है। यदि हम आज गरीब हैं, परंतु हम आज तो ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई मदद करे, परंतु जब हम पैसे वाले हो जाए ना, तो हमें भी एक बात याद रखनी है मेरे प्रियो, जब हमें परमेश्वर पैसे वाला कर दे या परमेश्वर हमें सामर्थ दे दे, तो हमें याद रखना है कि हमने ना तो अपने बल से ना शक्ति से ये सामर्थ पाई है, हमने जो सामर्थ दी है वो परमेश्वर ने अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ से, परमेश्वर की बुद्धि से के द्वारा हमने प्राप्त की है। तो हमें क्या करना है, हमें भी निर्धनों की सहायता करनी है, गरीबों की सुध लेनी है, और जिसको ज़रूरत किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है तो उसकी हमने हेल्प करनी है मेरे प्रियो, चाहे शरीर से हेल्प करें या पैसे से या अपनी वस्तुओं से। यदि आपको परमेश्वर ने दिए तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। देखिए मेरे प्रियो, यदि आप गरीब हैं तो आपको पता होगा कि आप दूसरे की हेल्प से कितने प्रसन्न होते होंगे। यदि कोई आपको गैर ब्याज पे पैसे भी दे देता होगा तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते होंगे कि इस भाई ने दे दिया। आज भी हम गरीब हैं, हमें कोई पैसा दे देता है, हम मांगते हैं तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि उसने हमारी हेल्प की है, 1 महीने के लिए हमें पैसे दे दिए, बेशक हम उसे समय पर लौटा दें। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आप और मैं, यदि परमेश्वर हमें चाहे, हमें ऊँचा करे, हमें सामर्थ दे दे, तो हमें भी गरीबों की सुध लेनी है, हमें दूसरों की हेल्प करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने गरीबों को इसलिए बनाया है कि वो लोग, परमेश्वर देखना चाहता है कि अमीर लोग उन पर तरस खाएंगे कि नहीं, जिससे कि उनकी परीक्षा हो। परमेश्वर ने निर्धन लाजर को उसके द्वार के सामने ही तो छोड़ दिया था, वो हर दिन उसके द्वार पे पास रहता था निर्धन लाजर, परंतु धनवान व्यक्ति उस निर्धन लाजर पर कोई भी ध्यान नहीं दिया करता था। मेरे भाइयों, आज भी हम देखते हैं कि कोई भी ध्यान नहीं दिया करता था, इसलिए मेरे प्रियो, उसे नरक में परमेश्वर ने दंड दिया। परंतु यदि वो ध्यान दिया करता, निधन की सहायता करता, मेरे प्रियो, उस लाजर की इलाज कराता, उसकी हेल्प करता, उसके अपने यहाँ उसे नौकर बना के रखता और या उसे नौकरी दे देता मेरे प्रियो, तो क्या होता, वो मतलब क्या कहते हैं, वो स्वर्ग में जा सकता मेरे प्रियो, उसे सज़ा नहीं मिलती। क्या पता वो निर्धन को भी अब्राहम की गोद, वो धनवान भी अब्राहम की गोद में जाता और वो अपने जीवन में सुख भी पाता। ऐसे ही प्रियो, हमें भी निर्धनों की हेल्प करनी है। यदि परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, पैसा देता है, दौलत देता है, यदि हमारे पास परमेश्वर ने सामर्थ दी है, किसी को देने योग्य हमें बनाया है मेरे प्रियो, तो हमें क्या करनी है। परमेश्वर ने नीति वचन में कहा है, यदि तेरे पास शक्ति है, यदि तू देने योग्य बनाया है परमेश्वर ने, तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी को दे। ऐसा ना हो कि तू अपना सब कुछ दे दे। नहीं, परमेश्वर ने हमें यदि योग्य बनाया तो हमें दूसरों की हेल्प करनी है। यदि हमारे पास 2 रोटियाँ तो एक गरीब को दे देनी है मेरे प्रियो। देखिए, इस प्रकार से हम दूसरों की मदद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो निर्धन है मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर आशीष दे, बुद्धि दे और उन्हें पैसा वाला बनाए। और मेरे प्रियो, वो दूसरे जो निर्धन है उनकी हेल्प करें। यदि हम जो पैसे वाले मनुष्य हैं वो निर्धनों की हेल्प करेंगे मेरे प्रियो, तो कोई भी निर्धन भूखा प्यासा नहीं मरेगा और मेरे प्रियो कोई भी दुखी नहीं रहेगा। और जो गरीब हैं, पैसे वाले हैं और जो निर्धन हैं, उनको अपने जीवन पर अफ़सोस नहीं होगा कि परमेश्वर ने हमें निर्धन बनाया है, यदि पैसे वाले उनकी मदद करें। और मेरे प्रियो, जो गरीब पैसे वाले हैं, यदि वो निर्धनों की सहायता करेंगे ना मेरे प्रियो, तो उन्हें भी अपने मन में संतुष्टि रहेगी कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, आप मत्ती अध्याय, मेरे प्रियो, आप मत्ती अध्याय 25 के 35 या 32 में पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे परमेश्वर ने कहा है, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे ना, तो उस समय क्या देखेंगे मेरे प्रियो। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो, क्या कहा है, वो बाईं वाल मतलब धर्मियों को इकट्ठा करेगा और अधर्मियों को इकट्ठा करेंगे, मतलब भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे और बाईं ओर मतलब धर्मियों को दाईं ओर और अधर्मियों को बाईं ओर खड़ी करेंगे। तब उनसे पूछेंगे, धर्मियों से यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं
मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में ठहराया। मैं निर्धन था, तुमने मेरी सहायता की। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्रियो, तब धर्मी लोग उससे यीशु मसीह से उत्तर देंगे कि हमने कब तुझे निर्धन और कंगाल या गरीब देखा। तब यीशु मसीह क्या कहेगा उनसे, तुमने जो संसार के लोग हैं, इन छोटों में से छोटे के साथ जो किया वो मेरे साथ किया। देखिए मेरे प्रियो, वहाँ यीशु मसीह क्या कहेगा उन लोगों से, मेरे उस राज में चलिए जो अनंत काल के लिए स्वर्ग है। मेरे प्रियो, उस समय यीशु मसीह जो लोग छोटों में से छोटे की हेल्प करते हैं, बीमारों की सुध रखते हैं, कंगालों पर दया करते हैं, बीमा जो निर्धन है उनकी सहायता करते हैं, उस समय वो कहाँ जाएंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग में ले जाएगा। परंतु यीशु मसीह बाईं ओर वालों से क्या कहेगा कि तुमने मेरी सुध नहीं ली, ना तो तुम में बीमार था तुमने मेरी सुध ली, ना मुझे पानी पिलाए, ना मुझे कपड़ा पहनाए, ना मुझे परदेसी को घर में ठहराया, ना किसी की हेल्प, मेरी हेल्प नहीं की। वो कहेंगे कि हमने प्रभु तुझे कब देखा। तो यीशु मसीह कहेगा, तुमने जो संसार के लोग छोटों में से छोटे थे उनके साथ किया वो मेरे साथ किया। ये मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु जी हमें इन वचनों पर पूरी तरीका ध्यान करना चाहिए और देखना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी मसीह भाइयों के पास शेयर कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ मैंने आपको बताया है परमेश्वर के वचन से बताया। मत्ती अध्याय 25 खोलिए मेरे प्रियो, उसमें 32वें वचन को आप ये पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद मेरे प्रियो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों, जिससे कि हमें भी खुशी हो कि कुछ लोग मसीह लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और परमेश्वर ने आशीष दे, आप सभी को आशीष दे परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, आमीन।